अनिल दुबे, जयंत चौधरी भी थे मंच पर, जयंत चौधरी भी थे मंच पर, एनडीए के सभी सहयोगी वहां पर थे। लग रहा है आज कुछ प्रॉब्लम है। अनिल दुबे, आप तक मेरी आवाज आ रही है? महिमा सिंह, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। किसी को तो आ रही है, किसी को तो आ रही। महिमा सिंह, तो यहां पे ये लड़ाई अच्छा, राजकुमार भाटी तक आवाज पहुंच गई। राजकुमार भाटी बोलिए, सवाल सुन लिया हो तो बोलिए। मैच फिक्स वर्सेस 400 पार। मैंने आपका प्रश्न तो पूरा सुन लिया था, फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए, जो आपने कहा कि रैली में आज अखिलेश यादव भी शामिल हुआ, केवल अखिलेश यादव नहीं, इस देश में जिसे भी लोकतंत्र से प्यार है, जिसे भी भारत के संविधान से प्यार है, जिसे भी भारत की गरिमा से और भारत की छवि से प्यार है, चाहे वो राजनीतिक ना हो, चाहे वो पत्रकार हो, वो अधिकारी हो, वो न्यायालय में हो, कहीं भी कोई बैठा है, हर आम नागरिक भी, सब इस समय भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और मोदी जी के खिलाफ हैं। उसकी वजह ये है कि देश जब 1947 में आज़ाद हुआ और हमने भारत का जो संविधान 1950 में एक शानदार संविधान है, उस संविधान की रोशनी में भारत की राजनीति ने बहुत उपलब्धियां हासिल की और पूरी दुनिया में छवि कायम हुई भारत की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और बहुत शानदार लोकतंत्र है। भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं और आराम से सरकारें बदल जाती हैं। हमारे साथ ही पाकिस्तान का जन्म हुआ था। वहां पर क्या होता था, विपक्षी पार्टियों को तंग किया जाता था, नेताओं को फांसियों तक पर लटका दिया गया, जेलों में डाल दिया जाता था, सेना हस्तक्षेप करती है, वहां आतंकवादी हस्तक्षेप करते हैं। यह पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ एक वाक्य बोलना चाहता हूं कि मोदी इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान में हो रहा है, होता था कि विपक्षी नेताओं को झूठे आरोप लगाकर जेलों में डाल दो, उनको सजा दो। ये भारत का पहला चुनाव ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान से आखिरी बात मेरा, गौरव जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गौरव जी, मेरा पहला बनाना चाहते हैं। मैं ब्रेकिंग न्यूज चला रहा हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री चुनी हुई सरकार के मुखिया इस देश को दुश्मन देश की तरह बनाना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं? फिर सुन, चुनी हुई सरकार का मुखिया हिटलर भी था, चुनी हुई सरकार का मुखिया मुसोलिनी भी था। चुनी हुई सरकार का आदमी गलती नहीं करेगा, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। मैं फिर जिम्मेदारी के साथ वाक्य को दोहरा रहा हूं। मैं एक वाक्य इसके समर्थन में कहना चाहता हूं कि ये देश में पहला चुनाव ऐसा हो रहा है जब वो मुख्य विपक्षी दल का खाता सीज कर दिया जाता है, दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है, विपक्षी पार्टियों के पीछे एजेंसियां लगा दी जाती हैं, ईडी, सीबीआई, पुलिस, इनकम टैक्स। ये देश में लोकतंत्र बचा कहां है? सुप्रीम कोर्ट के पिछले 1 महीने की टिप्पणियां देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नोटबंदी काले धन को सफेद करने का जरिया थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये इलेक्टोरल बॉन्ड असंवैधानिक व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चंडीगढ़ के मामले में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी ऐसी कंपनियों से चंदा ले रहे थे जो नकली दवाएं बेच के लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रही थी। पिंजरे में बंद होता है। मोदी जी उस कंपनी से चंदा ले रहे थे पाकिस्तान बन रहा था सर, गौ मांस का निर्यात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद होता है, तब भी भ्रष्टाचार बन रहा, तब भी पाकिस्तान बन रहा था देश। राजकुमार भाटी जी, नहीं कहा था क्या उस सरकार की आलोचना नहीं हुई थी? लेकिन तब मीडिया इस तरह सरकार का पक्ष नहीं लेता था जैसा आज लेता है। तब मीडिया सरकार का गुलाम नहीं होता था, जिम्मेदारी के साथ सरकार की आंख में आंख मिला के सवाल पूछता था। आज मीडिया विपक्ष से सवाल पूछता है। तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं, हम सरकार के ऊपर तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं, तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं और आप मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं क्योंकि मीडिया आपसे सवाल पूछ रहा है। आपसे सवाल पूछ लिया तो मीडिया पे सवाल उठ गया। अरे सर सुनिए, मैं आपको बताता हूं। सर सुनिए, भ्रष्टाचार के ऊपर आप सरकार को घेरे, सरकार आपको घेरे, लेकिन तीन नेता विपक्ष के बैठे हैं। पिछले 10 मिनट से विपक्ष के नेता बोल रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, अभी तक उनके पास मैं गया नहीं। आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, पाकिस्तान बनाना चाहता है, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं इस देश को प्रधानमंत्री, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र बचा नहीं। रुकिए, अब आरपी सिंह जुड़ गए हैं तो उनका पास जाऊंगा। आरपी सिंह, सवाल है मेरी आवाज आ रही है? जी मुझे आवाज आ रही है और मैं सुन भी पा रहा हूं। आरपी सिंह जवाब दीजिए फिर इस बात बोल नहीं रहा था नहीं, आरपी सिंह इस बात का जवाब दीजिए। अभी तो मैं नहीं, आरपी सिंह मेरा सवाल सुन लीजिए। अभी तो मैं ये पूछ रहा था कि ये जो आप कह रहे हैं 400 पार, उसको ये मैच फिक्स कह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक बड़ी लकीर खिंच गई अब
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी इस देश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। इस पर जवाब दीजिए पहले आप। देखिए, जिनके नेता ने, जब हमने न्यूक्लियर बम फोड़ा था, जब हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था, और तब इनके नेता मुलायम सिंह जी ने कहा था कि हमको पाकिस्तान को पैसे देने चाहिए, बेचारा गरीब देश है, उसको भी तो न्यूक्लियर शक्ति बनने का मौका मिलना चाहिए। ये इनके नेता का बयान थे, तब याद करना चाहिए इनको। तो कौन पाकिस्तान बनाना चाहता है, कौन पाकिस्तान के साथ खड़ा है, कौन पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा है, सबको पता है। जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी तब पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा था, जो पाकिस्तान की भाषा कौन बोल रहा था, और पाकिस्तान ने किसको कोट किया था यूएन में जाकर, सबको याद है। इमरान खान ने राहुल गांधी को जाकर कोट किया था यूएन के अंदर कि वहां पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो सबको जानकारी कि कौन पाकिस्तान के खिलाफ और कौन पाकिस्तान के विरोध में है। परंतु जो मूल बात है, पाकिस्तान के अंदर तो वहां पर आज लोग घर से भूखे मर रहे हैं, घरों पे भूखे मर रहे हैं। दूसरी बात, वहां पर लोकतंत्र का गला घोट दिया जाता है। लोग वहां पर जो विपक्ष के नेता उनको फांसी पे चढ़ा दिया जाता है या देश निकाला दे दिया जाता है। यहाँ पर तो आपके टीवी डिबेट पे आकर आपको गुर्रा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं मीडिया ही दोषी है। ये तो मीडिया को भी दोषी ठहरा रहे हैं। और ये आज मैं सुन रहा था, वहां पर राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। भूल गए 1992 से पहले सिर्फ प्रधानमंत्री चाह करते थे कि देश में इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये तय किया भी नहीं। आप विपक्षी नेता को भी और देश के जो प्रधानमंत्री वो भी और एक कोई और मंत्री तय मिलकर कैबिनेट मंत्री तय करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। तो इनको इसमें भी तकलीफ है। असल में क्या है कि इनको चुनाव हारते हुए दिख रहा है। ठीक, ओके। वो हिंदी में कहावत है, किसानी बिल्ली खम्बा नोचे। ओके, ठीक है, अभी रुक जाइए महिमा सिंह, अभी नहीं आऊंगा आपके पास। अभी मेरे साथ और दो प्रवक्ता, मैं उनको बोलने दूंगा, उसके बाद आऊंगा।